जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। मैं बहुत अच्छी हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि एक भैया ने मुझे लिखकर भेजा कि प्लीज आप राम नाम लेखन के ऊपर कुछ बताइए कि उसकी क्या महिमा है, क्या उसके फायदे हैं और क्यों हमें राम नाम लेखन करना चाहिए। तो और कितना राम नाम लेखन करने से हमें क्या फल मिलता है, उसके बारे में आज के टॉपिक पे हम रोशनी डालेंगे। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करहि सब कोय, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराय। तो इसका अर्थ है जो कपट दंभ और माया से परे हैं, प्रभु श्री राम उन पर विशेष कृपा करते हैं। वो प्रभु श्री राम की विशेष कृपा पात्र होते हैं और इस संसार के जितने भी दुख, जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब से मुक्ति पाकर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ प्रभु राम की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर और भी सारे दैवी देवता जितने भी हैं, सबकी कृपा अपने आप मिलने लगती है। हमारे सारे ग्रह दोष सब अपने आप सेटल हो जाते हैं, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन जो हमारा राम नाम लेखन का टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा बताने चाहूँगी जो राजेंद्र दास जी मलुक पीठ वाले हैं, उनके मुख से मैंने सुनी थी और मेरे हृदय को बहुत ही मतलब कि इसने पवित्र किया था और बहुत ही मतलब मैं उनसे मंत्र मुग्ध हो गई थी वो कथा सुनकर। तो वो कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत बड़े संत हुए हैं महाराष्ट्र में, जिनका नाम था नामदेव महाराज। तो नामदेव संत जी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत बड़े संत हैं। उनका नाम सब कोई जानते हैं, किसी को उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने बड़े संत थे। और तो एक बार क्या होता है कि जब वो अपने नगर में थे तो वहाँ पर किसी सेठ ने बहुत बड़ा हवन यज्ञ, जो भी दान दक्षिणा पूजा पाठ का एक आयोजन रखा था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा था। तो उनमें कुछ लोगों ने उनको बोला कि आप नामदेव महाराज जी को भी ज़रूर आमंत्रित कीजिए, क्योंकि उनको दिया गया दान वो बहुत अच्छी जगह पर खर्च करेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और नामदेव महाराज को निमंत्रण भेजा गया। पहले तो नामदेव महाराज जी ने मना कर दिया कि मेरे घर में सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर वो मान गए और वहाँ नियत समय पर पहुँच गए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो सेठ थे जिन्होंने वो आयोजन किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप बहुत ही अद्भुत संत हैं, आपकी महिमा मैंने सुनी हुई है, तो जितना चाहे आप धन यहाँ से ले सकते हैं, सोना चांदी जो भी जितना भी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस धन का बहुत ही सदुपयोग करेंगे, बहुत ही अच्छी जगह उसका यूज़ करेंगे। तो आप जितना चाहे उतना धन यहाँ से ले सकते हैं, जितना आप कहेंगे मैं उतना दूंगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी आप लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। तो नामदेव महाराज जी साफ मना कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम की कृपा मेरे पर बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो फिर भी बहुत जिद करते हैं और कहते हैं एक दास का, एक भक्त का आग्रह आप स्वीकार कीजिए और आप कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रहण जरूर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मैं मांगूंगा तो वो आपको देना पड़ेगा, जितना मैं मांगूंगा उतना आपको फिर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो आप जो मांगेंगे मैं उतना दूंगा। तो वो क्या करते हैं कि एक तुलसी के पत्ते पर, तुलसी दल जिसे कहते हैं, तुलसी के पत्ते पे र शब्द लिखते हैं, राम का ओनली र शब्द लिखते हैं और उसको तराजू के पलड़े पर रख देते हैं और कहते हैं मुझे इसके बराबर दान चाहिए। तो जो सेठ होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं क्यों संत जी, आप क्यों महाराज, आप हमारा मखौल उड़ा रहे हैं, इसमें कितना सोना चांदी आएगा, इसमें रत्ती दो रत्ती आएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पर मुझे इस पत्ते के बराबर, इस दल के बराबर मुझे सोना चांदी चाहिए, आप इतना मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रख दीजिए। उसको तराजू पे रखा गया तो उसके ऊपर सोना चढ़ाते गए, जितना भी धन था सेठ के घर में
वो सारा धन, सारा सोना चांदी सब उस तराजू पे रखा गया, लेकिन वो जो तराजू के पलड़े था टस से मस नहीं हुआ, वो नीचे ही रहा और जो तुलसी दल का पलड़ा है वो ऊंचा ही रहा। तब उन्होंने कहा कि महाराज अब हम क्या करें, हमारे पास तो जितना भी था हमने सब कुछ वहाँ पे दान कर दिया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप कृपा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, या उनसे और लोगों ने कहा कि आपके पास जितना भी आपके पुण्य कर्म है, जितना आपने दान पुण्य किया है, उन सब कर्मों का, जो आपके अच्छे कर्म हैं, उन सबको आप भगवान के प्रार्थना करके वो सब दान भी आप अर्पण कर दीजिए इस पर। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने प्रभु की आराधना की और कहा कि मेरा जितने भी पुण्य फल हैं, जितना भी मैंने सद्कर्म किया है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, वो सब पुण्य फल इस पे आ जाएं। तो उनके वो दान करने के बाद भी पलड़ा जस से तस नहीं हुआ और वो वैसे के वैसा रहा। अब वो नामदेव महाराज के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही मुझे बचा सकते, अब बताइए आपकी मैं और क्या करूं, या तो आप इतने से संतुष्ट हो जाइए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने पहले ही शर्त रखी थी कि मुझे इस तुलसी दल के बराबर ही चाहिए, मुझे इससे ना ज़्यादा चाहिए ना मुझे इससे कम चाहिए। तो आप अपनी शर्त हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो महाराज अब तो मैं हार गया, आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उनको मतलब तसल्ली दी और कहा कि आप ऐसे करिए, एक तुलसी दल लेकर आइए। उन्होंने दूसरा तुलसी दल उस सोने चांदी के ऊपर जैसे ही रखा, वो तराजू दोनों बराबर हो गए और उन्होंने अपना वाला जिस पे र शब्द लिखा था उसको पानी के साथ ग्रहण किया और वहाँ से प्रस्थान किया। और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम नाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, राम नाम में ही सब कुछ समाया है। जब इतनी सारी धन दौलत सब इसके सामने फीकी पड़ गई तो इसका मोल कोई नहीं है मेरे लिए, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसी कथा से समझ सकते हैं कि राम नाम की क्या महिमा है। और राम नाम जप के, पवित्र राम नाम जाप करने से ऐसे फल हमें मिलते हैं कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे पुण्य हमें राम नाम के जाप से हमें प्राप्त होते हैं। संसार में राम नाम जाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राम नाम के जाप से हमें बहुत ही सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। जो राम नाम का रा शब्द है उससे हमारे सारे पाप, सारे जो भी हमारे गंदगी है हमारे अंदर, वो बाहर हो जाती है। और जैसे ही हम माँ का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मन के द्वार हैं, जो हमारे वो दरवाजे हम बंद हो जाते हैं, जिससे कि वो पाप हमारे फिर से अंदर नहीं आ पाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जैसा आप जानते ही हैं कि कलयुग में सिर्फ केवल नाम ही एक ऐसा आधार है। नाम आप किसी भी अवस्था में, किसी भी देश काल में, किसी भी कंडीशन में, कैसे भी उसमें आप नाम जाप कर सकते हैं। कैसी भी अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी काल में आप नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप की महिमा ही इतनी अद्भुत है। इस नाम जाप से हर युग में भक्तों का भला ही हुआ है और वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से जो आनंद रामायण है, आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि राम नाम जपने से भी 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा हमें राम नाम लेखन से मिलता है। और कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि राम नाम जपने से 100 गुना फल हमें राम नाम लेखन से मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम पूर्ण विधि विधान से नाम जाप नहीं कर पाते हैं। नाम जाप करते करते हमारे मुख से तो राम नाम का जाप हो रहा है, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता है, वो कहीं और लगा रहता है और सिर्फ हम मुख से राम नाम का जाप करते रहते हैं, जिससे कि हमारे एकाग्रता ना होने से मन चित्त और हमारा भाव एकाग्र ना होने की वजह से हमें उसके उतने फल नहीं मिल पाते हैं जो कि हमें फल मिलने चाहिए। लेकिन जब हम लेखन करते हैं, लेखन करने से क्या होता है कि हमारा जो मन होता है, हमारा जो चित्त होता है, जो हमारा भाव होता है, वो सब एकाग्र हो जाता है। मन बहुत शांत हो जाता है, मन में जो इधर उधर के विचार नहीं आ पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि लेखन से हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, हमारी पावर बढ़ जाती है, हमारे जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। क्योंकि जब हम नाम लेखन करते हैं तो आप खुद देखिए कि हम अंदर ही अंदर मन में राम राम का उच्चारण करते हैं, हाथ से हम लेखन करते हैं और आँखों से हम दर्शन करते हैं। जब ये 3 कार्य हम एक साथ करते हैं
तो हमारा भला होना निश्चित ही है। एकाग्रचित्त होकर इतने मन को बिल्कुल बैलेंस करके, और जब हम तन्मयता के साथ में राम नाम का लेखन करते हैं तो उससे ज़्यादा फल, उससे ज़्यादा शुभ कोई कार्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, और राम नाम लेखन अगर हम लाल रंग की स्याही से करते हैं तो हमें श्री बालाजी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है। आप जानते ही हैं, जहाँ भी राम नाम लिया जाएगा, उनका उच्चारण होगा राम नाम का, तो वहाँ प्रभु हनुमान जी सदा उपस्थित होते हैं और वो हमें भक्ति प्रदान करते हैं। हमें राम नाम के बल से हमें भक्ति मिलती है, हमें राम नाम के बल से मोक्ष मिलता है। जब हम तन्मय होकर, एकाग्रता से, एकाग्रचित्त होकर हम जब राम नाम का लेखन करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो सब प्रसन्न हो जाते हैं राम नाम के लेखन से। और जो हमारे अशुभ ग्रह होते हैं जैसे शनि, राहु, केतु, इनका प्रकोप भी धीरे धीरे कम होने लगता है। राम नाम लेखन से मन एकाग्रचित्त होने लगता है, स्मरण शक्ति हमारी बढ़ने लगती है, जीवन में सुख और शांति आने लगती है, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, जिसे हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो आने लगती है। और लास्ट में हम सांसारिक सुखों को भोग कर विदा होकर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है राम नाम लेखन से। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें कितना राम नाम लेखन करने से क्या क्या फल मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 1.25 लाख राम नाम का जाप करते हैं तो हमारे जो इस जन्म के पाप होते हैं वो मिटने शुरू हो जाते हैं उसके बाद से। इसी तरह से अगर हम 2.25 लाख राम नाम का जाप लेखन करते हैं तो हमारे इस जीवन के पाप कर्मों के साथ साथ जो हमारे सारे ग्रह होते हैं, उन पापों का, तो इस जीवन के पापों का समन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ हमारे जो ग्रह हैं वो भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम 5 लाख राम नाम लेखन तक पहुँचते हैं तो धीरे धीरे हमें भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। बालाजी महाराज हमसे प्रसन्न होने लग जाते हैं और वो हमें सुख समृद्धि, हमारे घर में सुख शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हम 10 लाख राम नाम लेखन तक पहुंचते हैं तो हमारे इस जन्मों के पाप के साथ साथ हमारे पूर्व कर्मों के जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उनका भी धीरे धीरे दमन होना शुरू हो जाता है, उनका भी नाश होना शुरू हो जाता है। और जब हम 25 लाख राम नाम लेखन करते हैं तब हमारा जो इस जीवन के सारे दुष्प्रपंच जो भी होते हैं उनका नाश होना शुरू हो जाता है, वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और समस्त ऐश्वर्य से मुक्ति का भाव बढ़ना हमारा शुरू हो जाता है। तो जिससे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ के मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम 50 लाख राम नाम लेखन करते हैं तो हमारे समस्त इस जन्म के और उस जन्म के पापों का पाप नष्ट होकर हमें उनके जो हमारे पुण्य फल होते हैं उनकी प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हमें वो पुण्य फल उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम 1 करोड़ राम नाम लेखन तक पहुंचते हैं तो हमारे समस्त जन्मों के पापों का नाश होकर और हमें सबके पुण्यों का फल मिलना शुरू हो जाता है और हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसी जीवन में मोक्ष मिलना हमें संभव है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, राम नाम लेखन की महिमा आप समझ गए होंगे। अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूँगी। और अभी के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।